नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ। भोपाल में मिड डे मील खाने के बाद बच्चे बीमार हो गए। करीब 25 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्कूल में भोजन करने के बाद अचानक से बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। भोपाल के बैरसिया के भैंसोदा गांव के सरकारी स्कूल का ये मामला है। स्कूल में भी बदहाली की तस्वीरें सामने आई हैं। एसडीएम ने घटना में दोषियों की जांच के बाद एफआईआर के निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से, जहां मिड डे मील खाने के बाद बच्चे बीमार होने लगे। करीब 25 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और स्कूल में भोजन करने के बाद अचानक से बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। भोपाल के बैरसिया के भैंसोदा गांव के सरकारी स्कूल का ये मामला बताया जा रहा है। सर वो 10:30 बजे स्कूल खुलता है। सुबह गए थे ये और 1 बजे के समथिंग वहाँ पे खाना खिलाते हैं। हाँ। तो वो खाना खाने के बाद उन्होंने क्या खाया, खाने में क्या नहीं खाया, और भी बच्चे थे बहुत लोग, उनकी भी तबीयत खराब हुई है और इसकी भी हुई है। इसकी ज्यादा हो गई? इसकी बहुत ज्यादा है। और भी एलबीएस में भी थे कुछ बच्चे भर्ती। अभी ये भर्ती हाँ ले गए उनको, कहाँ वहीं ले गए। टीम पहुँच गई है जाँच के लिए। यहाँ 25 साल से पदस्थ हूँ और यहाँ जो अनीता स्व सहायता समूह प्राइमरी स्कूल का भोजन का संचालन करता है। सर इनकी ये शिकायत है कि बच्चों को मतलब जो मेनू बार खाना नहीं मिलता। पहली बात तो क्वांटिटी भी कम रहती है और क्वालिटी भी बदतर रहती है। कई बार लिखित शिकायत भी कर चुके हम लोग, कई बार समझाइश भी दे चुके, लेकिन वो समझाइश को नहीं मानते और उल्टा हम लोगों के साथ गाली गलौज करते हैं। जो जेंट्स प्रभारी है उनकी शिकायत कर देते हैं वो लोग, और इस तरह से हम लोगों को परेशान करें। तो एक साथ कई बच्चे बीमार हो गए हैं दूषित खाना खाने के चलते। दरअसल स्कूल में बच्चों को ये खाना दिया गया था और 25 बच्चे बीमार हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। जितेंद्र, क्या जानकारी अभी तक इस संबंध में सामने आई है? क्या बच्चों को किस बात से तकलीफ हो गई? दूषित खाना था, कोई पॉइजन बन गया क्या, पॉइजनस हो गया क्या खाना? विशेषज्ञ डॉक्टर क्या बता रहे हैं? देखिए प्रशांत, ये बैरसिया के मिड डे मील सरकारी स्कूल का पूरा मामला है, जहां पर तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा बच्चों को मिड डे मील में जब खाना दिया गया तो वो दूषित खाना था। उसी के चलते अचानक जो कक्षा चौथी की छात्रा है रागिनी ठाकुर, उसकी तबीयत बिगड़ी। फिर उसके बाद एक के बाद एक बच्चे बीमार पड़ते गए, उन्हें उल्टी होने की शिकायतें हुई और एक जो छात्रा है उसकी तबीयत काफी गंभीर बताई जा रही है। अगर बात करें तो पूरे मामले की जांच के एसडीएम ने निर्देश दे दिए हैं और जो संबंधित समूह है, जो मिड डे मील सहायता समूह है, उस पर एफआईआर करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, तो कह सकते हैं। मगर अभी जो छात्रों की तबीयत बिगड़ी थी, उनकी कुछ बच्चों की हालत स्थिर बनी है, मगर कुछ छात्रों की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार खाना दूषित था या फिर उसमें कोई जहरीला पदार्थ मिल गया या फिर किसी व्यक्ति की शरारत है। ये प्रशांत बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तमाम जांच के बाद ही तस्वीर साफ होगी कि आखिर दिक्कत कहां हुई, क्यों बच्चे बीमार हो गए ये खाना खाकर। जितेंद्र रहिएगा, आगे भी आपसे बात करेंगे अगली खबर पर। और अगली खबर भी भोपाल से, जहां बिल्डिंग में आग से अफरा तफरी मच गई। मिनाल इनक्लेव की बिल्डिंग के गार्ड रूम में आग लग गई। मौके पर दमकल पहुंची और दमकल ने आग पर काबू पा लिया। बड़ी बात यह रही कि बड़ा हादसा टल गया। बिल्डिंग में कई परिवार रहते हैं। गुलमोहर स्थित इलाके की ये घटना है। तो ये तस्वीरें देखिए आप, भोपाल से तस्वीरें सामने आई हैं जहां एक बिल्डिंग में आग से अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये मिनाल इनक्लेव की बिल्डिंग के गार्ड रूम और बताया जा रहा है जहां आग लगी थी। समय रहते इस आग पर काबू पाया गया। दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और आग बुझा ली गई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस इमारत में बताया जा रहा है कि कई परिवार रहते हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ इस खबर पर भी जुड़े हैं। जितेंद्र, साफ हो पाया कैसे ये आग लगी थी? और जाहिर है कि समय पर आग नहीं बुझती तो दर्जनों फैमिलियों की जान खतरे में होती। बिल्कुल प्रशांत, ये गुलमोहर कॉलोनी के पास एक रेसिडेंसी, मिनाल रेसिडेंसी, जहां पर अचानक आग लग जाने से चलते अफरा तफरी का माहौल बन गया और वहां पर जो गार्ड रूम है वहां पर पूरा सामान जलकर खाक हो गया। उनका टीवी, पंखे, कूलर सब जल गए। अचानक ये जो शॉर्ट सर्किट से आग लगी, उससे ऊपर रहने वाले तकरीबन 20 परिवार हैं पूरी तरह से भयभीत हो गए, डर गए
और उन्होंने अपने फ्लैट खाली कर दिए थे। बच्चों को भी वहां से हटा दिया गया था क्योंकि नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जो गार्ड रूम है उसमें आग लगी थी और ऊपर वाले जो है मकान वहां तक लपटें पहुंच रही थी। तो इसके चलते हालांकि दमकल की जो गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग को कंट्रोल किया, जिससे बड़ा हादसा नहीं हो पाया क्योंकि बहुत सारे परिवार उस मीनाल रेसिडेंसी में रहते हैं। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, मगर जो गार्ड रूम है उसका पूरा सामान जलकर राख हो गया और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। प्रशांत, ठीक है, शुक्रिया जितेंद्र पूरी जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे, खबर बलौदा बाजार से है। बड़ी खबर है जहां पेट्रोल पंप पर बाइक में आग लग गई। आग लगने के बाद बाइक छोड़कर भागा युवक। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने बमुश्किल आग बुझाई। लवन स्थित सिंघम पेट्रोल पंप का ये मामला है। बाइक में आग लगने का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। तो ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें बलौदा बाजार से सामने आई हैं। बहुत बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था क्योंकि बाइक में अचानक आग लग गई और पेट्रोल पंप तक ही आग अगर पहुंचती तो बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता था, हादसा हो सकता था। तो दरअसल जैसे ही इस बाइक में आग लगी, तुरंत ही बाइक सवार युवक उससे दूर जा भागा। हालांकि जो पेट्रोल पंप कर्मी थे उन्होंने तुरंत ही आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन यंत्रों का इस्तेमाल किया और आग बुझा ली गई। और बड़ी खबर कटनी से है जहां साईं मंदिर में एक युवक की मौत हो गई। साईं बाबा के चरणों में सर रखते ही बताया जाता है कि युवक की जान चली गई। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है ये वीडियो। पहरुआ में स्थित है साईं मंदिर। मृतक का नाम राकेश मेहानी बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें देखिए आप, कटनी से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां एक शख्स साईं बाबा के दर्शन करने पहुंचा था और उनके चरणों में जैसे उसने सर रखा, इसके बाद वो दोबारा उठा ही नहीं। बताया जाता है कि वहीं पर उसकी मौत हो गई, जान चली गई। कटनी से ये वीडियो सामने आया है। और खबर आगर मालवा से। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आगर मालवा में जमकर हंगामा हुआ है। 2 युवकों की पिटाई की गई है। यात्रा में मौजूद लोगों ने आरोपियों की पिटाई कर दी। दरअसल भारी पुलिस बल भी मौजूद होने के बावजूद हंगामा देखने को मिला है। आरोपी युवकों के साथ मारपीट हुई है। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप, आगर मालवा से तस्वीरें सामने आई हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बताया जा रहा है कि हंगामा हुआ और उसके बाद 2 युवकों को लोगों ने पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि ये खबरें हैं, इस तरह की बातें हैं कि ये मोबाइल चोरी या मोबाइल या पॉकेट पर हाथ साफ करने के इरादे से यात्रा में शामिल हुए थे। यात्रा के बीच जा पहुंचे थे और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे लोगों ने इन्हें धर दबोचा और उसके बाद इनकी जमकर खबर ली गई। दरअसल आगर मालवा में है इस वक्त कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और इसी दौरान 2 युवक जिन्हें पकड़कर लोगों ने जमकर उनकी खबर ली। कहा जा रहा है कि ये दोनों युवक चोरी के इरादे से पद यात्रा में शामिल हुए थे। रजनीश सेठी हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। रजनीश, क्या जानकारी है इन दोनों युवकों से जुड़ी हुई? क्या मकसद था इनका और क्या संदिग्ध लगा जिसके बाद इन्हें पकड़ा गया? जी, ये दोनों चोर राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा में लोगों के मोबाइल चोरी करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें रंगे हाथ लोगों ने पकड़ा और उनकी जमकर धुनाई की और धुनाई करने के बाद वो सुसनेर थाने में लेकर गए। ये पूरा घटनाक्रम सुसनेर के डाक बंगला रोड चौराहे पर हुआ और लोगों ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा। आज सुबह से लोगों ने कई इन चोरों ने कई वारदात को अंजाम दिया। कुछ लोगों की जेब कटने की भी खबर आई है और उसके अलावा कई मोबाइल चोरी का भी आज वारदात को इन लोगों ने अंजाम दिया था। जी चलिए, शुक्रिया रजनीश आपका इस जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और खबर टीकमगढ़ से। बड़ी खबर है, सरकारी स्कूल में युवक का जमकर उत्पात देखने को मिला है। शराब के नशे में युवक ने जमकर उत्पात मचाया, बच्चों और शिक्षकों के साथ
अभद्रता भी की इस युवक ने। नशे में युवक ने गाली गलौज भी की है। स्कूल में शराबी का जमकर ड्रामा चलता रहा। उत्पात मचाने वाले युवक का नाम ब्रजेंद्र सिंह लोधी बताया गया है। शिक्षकों ने थाने में मामले की शिकायत की है। पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है। दिगौड़ा थाना क्षेत्र के विद्या स्कूल का मामला है ये। तो ये तस्वीरें देखिए आप, टीकमगढ़ से ये तस्वीरें सामने आई जहां सरकारी स्कूल में एक युवक जमकर उत्पात मचाता हुआ नजर आ रहा है। और बड़ी खबर रीवा से, छात्र के साथ बीच सड़क पर मारपीट हुई है। रीवा में युवकों ने छात्र की पिटाई कर दी। युवक को पिटता देख एक युवक ने वीडियो भी बना लिया। आरोपियों ने पहले मोबाइल पर तस्वीर दिखाई, फिर तस्वीर दिखाकर करने लगे पिटाई। कानून व्यवस्था को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं ये युवक। ये तस्वीरें देखिए आप, रीवा से ये तस्वीरें सामने आई जहां एक छात्र की जमकर पिटाई की जा रही है। कुछ युवकों ने मिलकर इस छात्र को जमकर पीटा और युवक को पिटता देख एक युवक ने वीडियो भी बना लिया। और बड़ी खबर रतलाम से, 50 करोड़ की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया है। 15 बीघा जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई है। एक बार फिर मामा का बुलडोजर चला है। बंजली बाईपास पर कार्रवाई की गई है। आला अधिकारियों की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया है। अतिक्रमण मुक्त जमीन पर गरीबों के आशियाने बनेंगे। रतलाम में आज एक बार फिर मामा शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर दौड़ा है। रतलाम के बंजली बाईपास पे बड़ी कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है और ये देख सकते हैं कि किस तरह से अवैध कॉलोनी में पक्की सड़कें बिना अनुमति के बनाई गई थी, वो अब जमींदोज की जा रही है। करीब 3 हेक्टेयर नहीं 15 बीघा से ज़्यादा बेशकीमती ज़मीन को आज अतिक्रमणकारियों और ये यूँ कहें कि भूमाफियाओं के चंगुल से मुक्त कराने की कार्रवाई की जा रही है। सुबह से ही बंजली बाईपास पर जिला प्रशासन की पूरी टीम मौजूद है। करीब ये 2 हेक्टेयर एरिया इस क्षेत्र में है। करीब 10 बीघा से ज़्यादा ज़मीन है जिस पर ट्रैक्टर और जेसीबी की मदद से इस पूरी फसल को जो है यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। खबर यही है कि यहाँ पे गरीबों के लिए अब जो मकान है, जो आवासीय योजना है वो यहाँ पे लाई जाएगी। और प्रभारी एसडीएम हमारे साथ है त्रिलोचन सिंह गौड़, उन्हीं से चर्चा करते हैं। सर, किस तरह की कार्रवाई आज यहाँ पे की जा रही है और क्या पर्पस और क्या यहाँ पे इस लैंड की अनुमानित कीमत कितनी है? कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार कल सर के द्वारा भी यहाँ का मौका मुआयना किया गया, जिसमें ये पाया गया कि ये जो ज़मीन है शासकीय भूमि है, ये इस पर जो अतिक्रमणकारी हैं उनके संबंध में बेदखली आदेश जारी किया गया है पूर्व में और उसको मुक्त करने की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। लगभग 15 बीघा के करीब ये ज़मीन है और चूँकि मेन उस पर रोड पर स्थित है तो इसकी अनुमानित कीमत भी 45 से 50 करोड़ बाज़ार मूल्य इसका यहाँ के जो प्रचलित बाज़ार मूल्य उसके संदर्भ में है। तो इसको मुक्त करने की कार्रवाई चल रही है। पूरा राजस्व अमला, पूरे पुलिस दल बल के साथ एसडीओपी साहब भी यहाँ पे उपस्थित है। तो ये कार्रवाई चल रही है और आगे भी सतत इस तरह की कार्रवाई 50 करोड़ की अनुमानित कीमत इस पूरी ज़मीन की है और ज़मीन के ऊपर गरीबों के मकान बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में रतलाम पहला जिला होगा जहाँ पे इस तरह की जो कवायद की जा रही है और गरीबों के जो मकान है वो जल्द ही आकार लेंगे। कैमरामैन मानस के साथ सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम। सुधीर हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ रतलाम से। सुधीर, और ये बड़ा एक्शन हुआ है, 15 बीघा जमीन बताया जा रहा है कि हटाई गई, लेकिन जब ये पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा था, अवैध तरीके से निर्माण हो रहा था, प्लॉटिंग काटी जा रही थी, तब प्रशासन कहां था? देखिए, बेदखली आदेश तो पहले ही जारी किया जा चुका था क्योंकि रेवेन्यू की जमीन है और ये पहले ही आदेश जारी किया था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन बाकी था। होता यही है कि रतलाम में करीब 150 से ज्यादा ऐसी अवैध कॉलोनियां हैं जहाँ पे रोड बन गई है, सब कुछ बन गया है, प्लॉटिंग हो गई है, लोगों ने घर बना दिया है और उसके बाद में गवर्नमेंट बोलती है ये कॉलोनी अवैध है। तो बड़ा सवाल यही है कि जिम्मेदार जब इस तरह के निर्माण होते हैं, कार्रवाई होती है, तो नगर निगम और रेवेन्यू के जिम्मेदार आंख मूंद के बैठे रहते हैं और जब कार्रवाइयां होती है तो उसका खामियाजा जो खून पसीने की मेहनत की अपनी कमाई से इन जमीनों को खरीदता है, प्लॉट्स को खरीदता है, तो उसे उठाना पड़ता है। तो यहाँ भी ये देखने को मिला, हालांकि ये जो जमीन है उस पर बहुत ज्यादा निर्माण नहीं किया गया था। एक जो 10 बीघा जमीन थी उसके ऊपर से फसल उगाई गई थी और दूसरी जमीन पे एक रोड बनाई गई थी। तो ज्यादा नुकसान बनाने वालों का इसमें नहीं हुआ है, लेकिन राहत की बात यह है कि 50 करोड़ की जमीन ये इन भूमाफियाओं के चंगुल से मुक्त करवाने के बाद अब गरीबों के आशियाने इन पर आकार लेंगे। जी। बड़ी बात यह है कि कम से कम गरीबों को अब राहत मिलेगी, सस्ते दरों पे इनको आवास उपलब्ध हो जाएंगे। जी, ठीक है।
शुक्रिया सुधीर इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, इंदौर से बड़ी खबर है। प्राचार्य और प्रोफेसर के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। शासकीय लॉ कॉलेज की विवादित किताब का ये मामला है। लेखिका, प्रकाशक समेत कुल 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। भंवरकुआं थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। 153A, 295 समेत अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी खबर है इंदौर से, जहां प्राचार्य और प्रोफेसर के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। शासकीय लॉ कॉलेज की विवादित किताब का ये मामला है। लेखिका, प्रकाशक समेत कुल 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। शासकीय विधि महाविद्यालय इंदौर की लाइब्रेरी की एक पुस्तक के बारे में विवाद थाने पर आया है। कुछ छात्रों और छात्र संगठनों ने थाने पर शिकायत की है कि सांप्रदायिक हिंसा और न्यायिक दंड शास्त्र नामक जो किताब है, जो कि लेखिका फरहत, डॉक्टर फरहत के द्वारा लिखी गई है और अमर लॉ पब्लिकेशन की ये बुक है। इस बुक में बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जिससे एक समुदाय या संप्रदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। उनके जो आस्था है उसको ठेस लगी है। और इस किताब में ऐसे भी कंटेंट उनके द्वारा उद्धृत किए गए हैं जो कि शिकायत में बताया गया है कि जिससे 2 सांप्रदायिक ग्रुप में आपसी सौहार्द बिगड़ सकता है, बिगड़ रहा है और भविष्य में सांप्रदायिक हिंसा हो सकती है। इस कारण से इस प्रकरण में लेखिका और प्रकाशक और कॉलेज के प्रबंधन के उन व्यक्तियों के खिलाफ जिन्होंने इस किताब के इन हिस्सों को जानबूझकर के प्रयोग किया है और उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। धारा 153A, 295A, धारा 34 और अन्य धाराएं हैं आईपीसी की, उनके तहत प्रकरण। कॉलेज प्रबंधन में किसका नाम? कॉलेज प्रबंधन में अभी व्यक्तियों का नाम जो आया है मिस्टर मिर्जा। और सीधी से बड़ी खबर है, वेंटिलेटर पर मरीज की मौत हो गई सीधी में, जहां लापरवाही से एक मरीज की जान चली गई। ऑक्सीजन सप्लाई ठप हो गई और बिजली गुल होने से बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई थी, बाधित हुई थी, जिसके बाद मरीज की तड़प तड़प कर जान चली गई। लीपापोती में अब अस्पताल प्रशासन जुटा हुआ है। सांसद ने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही के गंभीर आरोप लग रहे हैं। तो सीधी का ये मामला है जहां वेंटिलेटर पर मरीज की मौत हो गई है, लापरवाही से मरीज की जान चली गई। इसमें कितनी सच्चाई है अभी मैं वापस बैठी हूँ कलेक्टर साहब के पास, क्योंकि मैं अभी निकलने वाली थी, लेकिन ये विषय है इसमें मैं वापस बैठी हूँ और प्रशासनिक रूप से उसकी क्या सच्चाई है और आगे ऐसा ना हो इसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इस पर हम बात करके आगे। तो सीधी में ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होने से एक मरीज की जान चली गई। हरीश हमारे साथ सीधी से जुड़े हैं और जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता। हरीश, ये हैरान करता है, ऑक्सीजन सप्लाई कैसे बाधित हो गई? लाइट अगर जाती है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी बिजली की? बिल्कुल प्रशांत, जिस तरीके से पूरा वाक्य निकल कर सामने आया है, इसमें स्पष्ट तौर पे जो है तो एक प्रकार से प्रशासनिक लापरवाही ही मानी जा सकती है, क्योंकि अस्पताल में ऑक्सीजन में जो सप्लाई है उसको बाधित हो जाना अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन अस्पताल में ऐसे तमाम आवश्यक व्यवस्थाएं भी दुरुस्त की गई हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई बाधित ना हो सके। लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कहीं न कहीं उनका जो लापरवाह रवैया है, इसी के चलते यहाँ जो है तो मरीज की वेंटिलेटर में तड़प कर मौत हुई है। हालांकि वेंटिलेटर जो होता है प्रशांत, तो अपने आप में बेहद खास होता है, क्योंकि मरीज अगर वेंटिलेटर पे है तो वहाँ उसकी निगरानी के लिए तमाम जो चिकित्सक होते हैं वो 24 घंटे अलर्ट रहते हैं। लेकिन 2 घंटे का वक्त था, लाइट चली गई थी और लाइट चले जाने की वजह से यहाँ वेंटिलेटर में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही थी। लेकिन जो जिम्मेदार चिकित्सक थे वो किसी भी तरीके से मरीज की ओर ध्यान नहीं दिए। यही कारण है प्रशांत की मरीज की वेंटिलेटर में ही तड़प के मौत हो गई है। हालांकि पूरे मामले में अब जो जिम्मेदार अस्पताल प्रबंधक है वो तो लीपापोती में जुटा है, लेकिन जो यहाँ की सिविल सांसद है तो उन्होंने कार्यवाही का भरोसा दिया है। प्रशांत, ठीक है, शुक्रिया हरीश।
और अब बड़ी खबर अंबिकापुर से है, जहां मजदूर पर चाकू से हमला किया गया है। गांव में ही धान ढो रहे थे ये मजदूर। मामूली विवाद पर बताया जा रहा है कि चाकू से वार कर दिया गया। अब घायल को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। ललितपुर के नौनिया टांगर मोहल्ला का ये मामला है। और बड़ी खबर कोरबा से, जहां ओडिशा के बाद महाराष्ट्र में युवती की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। महाराष्ट्र में कोरबा की युवती की हत्या की गई है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में बताया जा रहा है कि युवती को मौत के घाट उतार दिया गया। मृतका के पास कागज के टुकड़े भी मिले हैं। युवती के बुधवारी निवासी होने के कयास लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस जांच के लिए कोरबा पहुंची है। मृतका की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। कोरबा से बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें कोरबा की रहने वाली एक युवती को कोरबा की रहने वाली एक युवती की हत्या की गई है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कोरबा की युवती को मौत के घाट उतारा गया है। महाराष्ट्र के अहमदनगर का मामला है। अहमदनगर में वारदात हुई है। मृतका के पास कागज के टुकड़े भी मिले हैं। युवती के बुधवारी निवासी होने के कयास लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस अब जांच के लिए कोरबा पहुंची है। हालांकि अभी तक मृतका की शिनाख्त नहीं हो पाई है, पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन छानबीन के लिए महाराष्ट्र पुलिस, अहमदनगर पुलिस कोरबा पहुंची है ताकि युवती से जुड़ी जानकारी या साक्ष्य जुटाए जा सके। महाराष्ट्र के अहमदनगर का मामला है, जहां एक कोरबा की रहने वाली युवती की मौत हुई है, उसकी हत्या की गई है और इसके बाद अब पुलिस जांच में जुटी है और महाराष्ट्र के अहमदनगर पुलिस कोरबा पहुंची है। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी।